नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। इसकी पर ध्यान दीजिएगा, ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है और आज इतने बड़े गैप अप के बावजूद बाजार ने डाउन साइड मूव दिया है। गैप अप क्यों है? जीएसटी करेक्शन की जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से बुलिश मोमेंटम रात में देखा गया गिफ्ट निफ्टी में और हमारा बाजार गैप अप खुला, लेकिन खुलने के बाद ये कंटिन्यू नीचे ही गया है। कहीं पर भी इसने हल्का सा भी साइन नहीं दिया और इसी जगह पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा सेट बैठती है और वो है कि भले ही कोई न्यूज़ हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप चार्ट को ट्रेड करें, ना कि आप अपने अजम्पशंस को ट्रेड करें। आप जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, ना दुनिया में ना स्टॉक मार्केट में। और ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये अपने लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जो गलतियां एज ए ह्यूमन आप करते हो, एज ए ह्यूमन मैं भी कर सकता हूं, किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको चार्ट को ट्रेड करना है, ना कि हम जो सोचते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जीएसटी की जो न्यूज़ है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत मैसिव छूट दी है, जिससे कंजप्शन बढ़ना चाहिए। कंजप्शन बढ़ेगा तो कंपनी की सेल बढ़ेगी, राइट ना? ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में तो प्राइस नीचे आ गया, तो क्या हम मान के चलें कि नहीं भाई ये न्यूज़ कोई काम नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सपायरी मूव, ठीक है, ये ट्यूसडे का मूव है, इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी में बाजार अलग तरीके से चलती है। उसके बाद क्या हुआ, बाजार पूरे ऊपर। तो आज भी तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, क्या इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? इसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। मैं एक पॉइंट आपके दिमाग में डालता जा रहा हूँ जिससे कि हमें आइडिया होता जाए कि किस तरीके से यहाँ मैनिपुलेटर गेम करता है। जो आपको समझना चाहिए कि एक दिन के मूव से कुछ भी जज नहीं होता। अब मैं पिक्चर को बड़ी करना चालू करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहली चीज क्या है? गोल्डन जोन से रिवर्सल, ठीक है। फिर क्या आया? फिर आपका करेक्शन। अब आप देखिएगा तो आवली स्ट्रक्चर तो यही मिल गया, ठीक है। और उसके बाद इसी के आसपास हम क्लोज हुए हैं। तो क्या फिर से गोल्डन जोन से रिवर्स होगा? सवाल बना ना। चलो इस सवाल को भी यही छोड़ते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं पिक्चर को। डेली चार्ट में जाते हैं। डबल बॉटम, राइट, बुलिश मोमेंटम आया। मार्केट स्ट्रक्चर डेली का कहाँ है? 25,250। डाउन साइड कहाँ है? 24,250। अब इससे आइडिया लगाओ। इससे आइडिया निकल कर आता है कि हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, डे रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 1000 पॉइंट की है। इसके बीच में हमको इस तरह की नॉइज देखने को अक्सर मिलते हैं। मार्केट जब भी डेली स्ट्रक्चर तोड़ता है तो अच्छा खासा चलता है। अभी यहाँ पर डेली स्ट्रक्चर नहीं टूटा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्यूमुलेशन कह सकते हो आप कि बाजार फंसा हुआ है, कन्फ्यूजन है, DIs FIs आपस में लड़ रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हमें ये चीज़ मालूम है कि इस जगह पर हम कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया आना चालू हुआ होगा कि एक्चुअल में हम भले ही आवली स्ट्रक्चर अपसाइड में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें 25,250 का इंतज़ार करना है। हम यहाँ पे पुल बैक ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे में मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आज के दिन अगर देखोगे ना तो कहीं पे बाजार ने रिवर्सल दिया नहीं, बीच में एक साइन आया, वो ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम पे कराया है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी बाजार ने कोई करेक्शन नहीं दिया है। अब साथ में हमको आवली चार्ट याद रखिए, क्या बोले थे? गोल्डन जोन से रिवर्सल। तो वो लेवल क्या रहेगा? वो लेवल है आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या लेवल है? 24,800। क्या हो सकता है? बाजार यहाँ से आवली चार्ट में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, यहाँ पर, यहाँ से क्या कर सकता है? रिवर्स कर सकता है। तो दिस इज द राइट पॉइंट, है ना, कि यहाँ से कुछ डिसाइड हो जाए। तो डिसाइड कब होगा? 24,800 के अब। अगर ये फॉल और नीचे जाना है तो आपको 24,680 का वेट करना चाहिए। आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो गणित है अभी का, ठीक है, करंट मार्केट स्ट्रक्चर का, आवरली चार्ट का, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो दोनों ही जगह पे आपको अच्छा ट्रेड प्लान करने को मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, वीडियो ना समझ में आए फिर से रिपीट करके देखिएगा। बहुत ही टेक्निकल है चार्टिंग।
हमेशा इतनी आसान नहीं होती है। मल्टी टाइम फ्रेम में आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं जिससे कि आप बेस्ट ट्रेड प्लान कर सकें। जैसे कि यहाँ पर भी आपका बेस्ट ट्रेड प्लान होगा। ये जो डाउट करेगा 680, यहाँ पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना है, लेकिन अगर 24,800 के ऊपर गया तो कुछ आपको इस तरह का मूव देखने को मिलेगा। कभी भी बुलिश रिवर्सल्स होते हैं ना बुलिश बाजार में, वो बहुत ही अच्छा चलते हैं। तो 24,800 आपका एक बुलिश रिवर्सल पॉइंट है, इसे अपने दिमाग में नोट करके रखिए। अब बात करूंगा मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। अलग ही चीज़ है ये, इसका कुछ अता पता नहीं, ये कब क्या करेगा कोई आइडिया ही नहीं। यहाँ पर जो आपका लेवल बन रहा है वो है 54,500, ठीक है। 54,500 एक कंटिन्यूशन जोन है। क्लोजिंग आई है करीब 54,105 की। अब आप बोलोगे कि फिर आप इसकी एनालिसिस क्यों करते हो? तो देखिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस आप लोगों के लिए की जाती है। मैं पर्सनली इसको पसंद ही नहीं करता। जब से वीकली एक्सपायरी खत्म हुई, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। इसके मूव्स बहुत ही रैंडम है, दोनों तरफ चलते हैं। लेकिन आप लोग अक्सर कहते हो कि मुझे बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करना है, इस वजह से मैं इसको ऐड करता हूँ एनालिसिस में। अदरवाइज इस इंडेक्स में मेरे को 5 पैसे का भरोसा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूँ तो। अब यहाँ 54,105 पे हम क्लोज हुए हैं और इस जगह पर है हमारा लेवल 54,300 और डाउन साइड में है आपका 53,900। ये दो लेवल मार्क करके रखिए, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाने के चांसेस है, तो हम यहीं से पकड़ लेंगे तो कम से कम हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये निकलेगा। उसके फर्दर ऊपर जाएंगे तो हम अपने प्रॉफिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम कंडीशन में अगर ये टूट गया तो ये जो इनवैलिड है, इसके रैंडम मूव्स हैं, है ना, वो आपको यहाँ से एक्टिवेट होते हुए दिखेगा। तो ये दो लेवल्स आप मार्क करके रखो और इन्हीं दोनों लेवल्स पर आपको अपना इंट्राडे प्लान करना है। अगर कल के ट्रेड सेटअप में ये सब चीज़ें मिले तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बस इतना ही है एनालिसिस। टफ है लेकिन ट्रेड किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं किया जा सकता। बस क्या, थोड़ा कंजर्वेटिव रहो। 2023-22 की मार्केट नहीं है जिसमें सी स्टेट रन जाएगा। हाँ, बाजार में ई का हाई ब्रेक करेगा तो शायद आपको डे हाई, है ना, तो शायद आपको अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिले। तो बस इसी नोट के साथ मैं आज की एनालिसिस को क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।